हेलो एवरीवन, ये जीएस का हमारा दूसरा वीडियो है और ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अगर इसमें किसी ने भी लेखपाल के लिए फार्म भरा हो या जो वीडियो का री एग्ज़ाम किसी का हो, तो उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि जीएस है और जीएस तो इतना ब्रॉड होता है, जैसे इसका सिलेबस ब्रॉड है वैसे ये पूछा भी लगभग ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीएस पढ़ लेते हैं या जीएस आप देखते हैं, उसके क्वेश्चंस कुछ आपके तैयार हैं, तो हर जगह आपको इसका एडवांटेज मिलता है। अब शुरू करने से पहले ये बता दें कि आज के जो क्वेश्चंस आपको जीएस के मिलेंगे, स्टैटिक, अगर जितने भी स्टैटिक सवाल मिलते हैं इन 10 में से, तो वो सवाल होंगे सारे यूपीटीएससी द्वारा वीडियो एग्जाम 2018 में 23 दिसंबर को कराए गए एग्जाम से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। उसमें क्वेश्चंस बड़े स्टैंडर्ड आए थे, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो जीएस के हों और चाहे रीजनिंग के हों। अगर आप में से किसी ने भी दिया है तो आपको पता होगा बड़े अच्छे सवाल आए थे, और नहीं भी दिया है तो वो पेपर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अगर देखने का आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे चैनल पर भी उसके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो यहाँ ये वीडियो फॉलो करके ही आप जान सकते हैं। और अगर ये तो स्टैटिक की बात हो गई, अगर कोई करंट अफेयर है तो उसी के बेस पे, जैसे उस समय कोई करंट अफेयर आया था तो उसी के बेस पे प्रेजेंट करंट अफेयर मैंने अटैच करके इस वीडियो में डाला है कि आपके लिए समान रूप से उपयोगी हो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, व्हिच ऑफ दीज अकर ड्यू टू द मोमेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर दे मीट। इनमें से ये जो 4 प्रक्रियाएं या भौगोलिक घटनाएं हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेक्टोनिक प्लेट के मोमेंट या शिफ्ट होने के कारण होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। टेक्टोनिक प्लेट और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं भूगोल में आपने पढ़ा होगा। तो इनमें से चक्रवात में टेक्टोनिक प्लेट का कोई महत्व नहीं होता। चक्रवात में हवाएं और उनकी गति और इन सब चीज़ों का महत्व होता है। और फ्लड, ये भी कितनी वृष्टि हो रही है उस क्षेत्र में, इन सब चीज़ों का, या कहीं जो डैम वगैरह है उसमें कुछ दिक्कत आती है, टूट फूट जाता है, तो फ्लड वाली सिचुएशन उत्पन्न होती है। लैंडस्लाइड आप पहाड़ी इलाकों में देखते हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं उधर होती हैं, वहाँ पर भी टेक्टोनिक प्लेट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट के आपस में मीट करने से जो घटना वास्तव में घटती है, जो होती है, जिसका बहुत ही ब्रॉडर इफेक्ट पड़ता है, वो है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। भूकंप के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। भूकंप मतलब भू प्लस कंप, इसका अर्थ है पृथ्वी का कंपन। तो यह नेचुरल एक डिजास्टर है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, सभी दिशाओं में विस्तृत होकर भूकंप उत्पन्न करता है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो यह प्लेटों के संचयन या शिफ्टिंग के कारण उत्पन्न होते हैं क्या, भूकंप। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ये पहला आपका जवाब होना चाहिए भूकंप, जो टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्टिंग या मूवमेंट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। इसमें है द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन। बिल्कुल पूरी दुनिया जो है अलग अलग टाइम जोनों में डिवाइड है, और ये डिवाइड होने का कारण भी है, और होना भी इसलिए चाहिए कि उससे क्या है कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम जब होता है तो बाकी कंपेयर करके एक एग्जैक्ट टाइम की उद्घोषणा हम कर पाते हैं। पता चला दुबई में जैसे आईपीएल के मैच हो रहे हैं, अभी आईपीएल का मौसम आ रहा है, तो एक लंबे समय तक चलने वाला मान लीजिए अम्यूजमेंट, तो उसमें जब आप देखते होंगे अलग अलग वेबसाइट पे, तो उसमें लिखा होता होगा कि मैच दुबई के टाइम के हिसाब से इतना है, इंडिया के टाइम के हिसाब से इतना है। लेकिन अगर ऐसे अलग अलग देशों के हिसाब से इतना टाइम हो तो बड़ा कन्फ्यूजन हो, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया। अलग अलग टाइम जोन तो बनाए गए, लेकिन उसमें से एक स्टैंडर्ड टाइम जोन भी बनाया गया। वो क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, ब्रिटेन वाला। भैया जब इन चीज़ों की उद्घोषणा हुई तो अंग्रेज पूरी दुनिया पर ऑलमोस्ट राज कर रहे थे, तो जहाँ उनका मन हुआ वहाँ उन्होंने करा। तो ये ग्रीनविच जो शहर है वो इंग्लैंड का शहर है, तो वहीं पर उन्होंने क्या किया कि वही उसी प्लेस को उन्होंने स्टैंडर्ड प्लेस एकदम डिटरमाइन कर दिया कि यहीं से पूरी दुनिया का जो समय है वो जो भी कैलकुलेट होगा वो यहीं के बेस पे कैलकुलेट होगा, मतलब इसी के कंपैरिजन में ज़्यादा या कम। तो अलग अलग देश का तो अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से अलग अलग टाइम होता ही है, लेकिन जब दुनिया के इवेंट होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे टाइम जीएमटी के हिसाब से दिए जाते हैं कि इतना AM या इतना PM जीएमटी के हिसाब से। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये जो सवाल है हमारा, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, विश्व में कुल समय क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो इसको याद कर लीजिए। ये एकदम फैक्चुअल सवाल है। दुनिया में टोटल समय क्षेत्रों की संख्या है 24, कितनी, 24। इसके बारे में थोड़ा सा अगर और आप जान लें कि पूरी दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। टाइम जोन किसी भी स्थान का मानक समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम। जैसे इंडिया का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, यानी इलाहाबाद के नैनी और मिर्जापुर क्षेत्र से वो गुजरता है, उस प्लेस को लिया गया है। पूरे इंडिया का टाइम डिटरमाइन वहीं से होता है। IST कहते हैं उसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो किसी भी स्थान का मानक समय होता है टाइम जोन, और यह इंग्लैंड का ग्रीनविच में जो समय होता है उसी के हिसाब से कंपैरिजन करके अलग अलग जगह बनाया जाता है, GMT के हिसाब से। भारत में टाइम जोन का निर्धारण हमने पहले बताया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है, और सबसे अधिक टाइम जोन जो है वो कहाँ पे है, फ्रांस में है। और कहीं कहीं आपको रूस भी मिलेगा, लेकिन रूस में 11 टाइम जोन है, फ्रांस में 12 टाइम जोन है अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। और रूस भी 12वां टाइम जोन बनाने के बारे में विचार कर रहा है, तो भी बराबरी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी फ्रांस में है टाइम जोन 12। और फ्रांस में टाइम जोन 12 क्यों है, उसकी वजह है, जैसे फ्रांस जो कंट्री है वहाँ से तो कई टाइम जोन निकले ही हैं, उसके अलावा भी फ्रांस कंट्री की, ब्रिटेन की, ऐसी इनकी अलग अलग क्षेत्रों में, दुनिया के अलग अलग मतलब महाद्वीपों के आसपास इनके आइलैंड हैं छोटे छोटे, तो उनमें अलग अलग टाइम जोन होने की वजह से
फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है 12। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा मतलब फेमस क्वेश्चन है कि वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे डीपीएसपी से सवाल पूछा ही जाना है, मौलिक कर्तव्य से सवाल पूछा ही जाना है, मौलिक अधिकार से सवाल पूछा ही जाना है। तो ये एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, इतना तैयार होना ही चाहिए। तो ये सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया। तो इसके लिए ये चारों संशोधन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विकल्प नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन 1989, 1989। इसमें क्या हुआ था कि ये हुआ था 1989 में, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 326 है उसमें परिवर्तन, उसमें संशोधन किया गया इस संविधान संशोधन के तहत, और मताधिकार की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था ये भी जान लीजिए। इसमें क्या कहते हैं, इसके संशोधन के द्वारा पंचायत और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जो नगर पंचायत है, नगर निकाय है, जहाँ प्रधान होते हैं, पार्षद होते हैं, ये वाला जो संस्था है ना, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया उस 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 1990s के आसपास हुई थी, 1993, 1994, 1992 उस समय। 86वां संविधान संशोधन वेरी पॉपुलर है 2002 में। इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। साथ में इस जो मौलिक कर्तव्य 10 थे उसमें से एक और मौलिक कर्तव्य इसी संशोधन के तहत डाला गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, कि 6 से 14 साल तक का कोई बच्चा अगर किसी के पास है, वेदर वो माता पिता हो या अभिभावक हो, तो उनका माता पिता अभिभावक का एक कर्तव्य होता है कि उसके शिक्षा दीक्षा का इंतजाम करें, उसके काम में ना लगाएं, बाल मजदूरी वगैरह उससे न कराएं, उसको पढ़ाई में लगाएं 6 से 14 साल के बच्चों को। तो अब ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन। ये साइंस का सवाल है, हाइड्रोजन की खोज किसने की। ये सवाल बड़ा सिंपल था कि हाइड्रोजन की खोज जो है वो हेनरी कैंडेविस ने की थी। हेनरी कैंडेविस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन गैस है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1। ब्लेज पास्कल आप जानते होंगे कि इन्होंने पहले कैलकुलेटर बनाया था, और लीeuwenhoek जो लिखा हुआ है, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, बैक्टीरिया की, और गुटेनबर्ग इन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया था। तो चौथे से संबंधित फैक्ट आपको मिल गए। 5वां क्वेश्चन है, ब्रोकन विंग्स किसने लिखा है। ये सवाल और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है, यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी एग्जाम में भी अभी हाल में ये पूछा गया था, ब्रोकन विंग्स किसने लिखा है। अब वो एग्जाम यूपीएससी ने इस साल कई सारे कराए हैं, तो मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये पूछा गया सवाल। तो ब्रोकन विंग्स जो है ये एक रचना है, बड़ी उत्कृष्ट रचना है, सरोजिनी नायडू जी की। सरोजिनी नायडू जी कौन थी आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। तो 5वां का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6वां आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे रैंक एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियाज रैंक इन फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। फ्रूट प्रोडक्शन में मतलब फल के उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो भारत का दुनिया में इसमें दूसरा स्थान है, 2nd प्लेस। पहला किसका है, पहला चीन का है। स्टेट फॉरवर्ड सवाल है, इसमें नीचे लिखा भी है, इंडिया रैंक 2nd इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एज पर इंडियन हार्टिकल्चर डेटाबेस, इंडियन नेशनल हार्टिकल्चर डेटाबेस। 7वां क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता, नव कोलकाता। सबसे इंपॉर्टेंट, आप सहायक सांख्यिकी बनने जा रहे हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कहाँ पे है, उनकी स्थापना कब हुई, और भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय सांख्यिकी का पिता के तमगे से किसको नवाजा गया है, दुनिया में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये सब बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस के टॉपिक नंबर 11 और 12 में ये आपके सिलेबस में दिया गया है। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें टोटल 12 टॉपिक्स हैं, उसमें से 11 और 12 टॉपिक में ये इंडियन स्टेट्स और यूपी का स्टेट्स। तो जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था उस समय, अब वो कोलकाता हो गया है उस शहर का नाम। इसकी स्थापना करी थी पीसी महालनोबिस ने। किसने, पीसी महालनोबिस ने। और इनका जन्मदिन होता है 29 जून को, तो उसी 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, पीसी महालनोबिस के बर्थडे के दिन। और ये कई और चीज़ों के लिए भी चर्चित रहे, जो पंचवर्षीय योजनाएं बना करती थी उस समय। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाए गए मॉडल पर ही आधारित थी। ये याद रखिएगा, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो भारत का जो भारतीय सांख्यिकी का पिता भी इनको कहते हैं, पीसी महालनोबिस को, और इन्होंने भी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी कोलकाता में। और दुनिया में जो सांख्यिकी दिवस होता है वो 20 अक्टूबर को मनाते हैं। इंडिया में तो 29 जून को मनाते हैं, पीसी महालनोबिस के बर्थडे के दिन, और दुनिया में 20 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है कि हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। 2010 से मनाना शुरू हुआ, तो 2010 में मनाया गया, 15 में मनाया गया, फिर 20 में मनाया गया, 20 अक्टूबर 2020 को, और फिर 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा ये विश्व सांख्यिकी दिवस। ये ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली जो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था। तो सांख्यिकी से संबंधित इतने सवाल आपके होप्सो की क्लियर हो गए होंगे। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था, और बाद में इसको स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया। और इस समय ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंपॉर्टेंस, मतलब जो NIT और IIT जिस श्रेणी में आती हैं उस श्रेणी का इंस्टीट्यूट है ये,
भारतीय महत्व का संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, उसका दर्जा दिया जा चुका है इसको, भारतीय सांख्यिकी संस्थान को। इसमें BS और B मैथ, M मैथ ये सारी डिग्रीज होती हैं, B.Stet, M.Stet, इसके फॉर्म भी निकलते हैं हर साल। मैथमेटिक्स के कुछ जो गिने चुने अच्छे संस्थान है रिसर्च के लिए, जिसमें CMI हो गया, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, उसी तरह से ISI, इसको कहते हैं इंडियन ISI, वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी जो घटिया सी है, उससे ना कंपेयर करना। ISI का मतलब इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मेरे ISI का तात्पर्य है इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इसमें हर साल फॉर्म निकलता है। वहाँ पे कोई अगर रिसर्च के लिए जाना चाहे या अपनी PG या UG डिग्री के लिए जाना चाहे तो मैथ के लिए और स्टेट्स के लिए बड़ा उत्कृष्ट संस्थान है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। 8वां क्वेश्चन है, अभी हाल में ये पढ़ा है, तो ये पुराने समय का क्वेश्चन था, उसमें आया था, तो इसको मैंने मॉडिफाई करके 2022 से जोड़ दिया। थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022 ही। तो पहले जान लीजिए कि वर्ल्ड वाटर डे जो है, विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इसका अब कब मनाया जाता है ये कम ही पूछते हैं, ये बड़ा पूछते हैं कि इसका थीम क्या है। तो इसका थीम इस बार का रहा है 2022 का ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 2022 के विश्व जल दिवस का जो थीम है वो है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन स्टोरिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन। इनमें से 4 एजेंसीज का नाम दिया है, वो दिया है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है चारों में से जो फूड ग्रेन को सुरक्षित रखने में, मतलब जो जिसके पास गोदाम नहीं है कि वहाँ पे वो फूड ग्रेन को सुरक्षित रखे, इसमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है। तो FCI का क्या मतलब है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये, इसका काम यही है कि जो सरकारें MSP पैसेज पे किसानों से फसलें खरीदती हैं, तो उसके भंडारण के लिए FCI के पास ही ज़्यादातर उनका जो है अन्न फूड ग्रेन जाता है। तो FCI का तो काम हो ही गया। CWC का भी यही काम होता है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। वेयर हाउस का मतलब गोदाम होता है, तो CWC भी यही करता है, फूड ग्रेन को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान देता है। और SWC मतलब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसका भी वही काम है। लेकिन FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी या दूसरा देश या दूसरे देश का इंडिविजुअल अपने देश में निवेश करता है तो वहाँ FDI होता है, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट इससे फूड ग्रेन के भंडारण से विद इन इंडियन टेरिटरी। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा 9 क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। द फेमस पॉलिटिकल एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य वाज नोन बाय ऑल ऑफ द नेम्स बिलो एक्सेप्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक प्रसिद्ध पॉलिटिकल एडवाइजर थे जिन्होंने घनानंद के विनाश में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, और ये उन्होंने मतलब पदस्थापित किया था, ये चीज़ एकदम सिद्ध किया था कि गुरु जो होता है, टीचर जो होता है, वो किंग मेकर होता है, और किंग मेकर हमेशा किंग से बड़ा होता है। ये आचार्य चाणक्य ने इस कथन को सत्य करके दिखाया था। तो इसमें ये पूछा है कि चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, सिवाय इसमें से 3 नाम थे जो उनके थे, लेकिन एक नाम नहीं था। तो चाणक्य, ये तो प्रसिद्ध नाम है, आचार्य चाणक्य को इस नाम से जाना ही जाता था, और विष्णुगुप्त के नाम से भी उन्हें जाना जाता था, और कौटिल्य के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। लेकिन कुमारगुप्त उनका नाम नहीं था। कुमारगुप्त गुप्त काल का एक शासक था, प्रतापी शासक। तो इस तरह से हमारे पूरे 10 क्वेश्चन जो GS के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और ये यहाँ फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स, ये देख लीजिए ऊपर जो है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था। 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था, और 28 जून 1972 को, अरे एग्जैक्ट ये देखिए, तो 72 और 7 79 साल एग्जैक्ट जी 28 जून 1972 को इनकी डेथ हुई। तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मॉडल था इन्होंने ही उसको तैयार किया था। तो होप सो आपके आज के वीडियो से आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, और ये UPSSC द्वारा पूछे गए सवालों का ही संकलन था ये, और आगे भी ऐसे संकलन आपको मिलता रहेगा अगर आप इन वीडियोज़ पे और हमारे चैनल पे प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।